नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जिले के अरोरा थाना क्षेत्र के मड़िहान विधानसभा इलाके के भगोती देई गांव के लोगों ने क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर खोला मोर्चा और गांव के सामने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। आपको बताते चले कि सोनपुर और भगोती देई इलाके में सबसे ज्यादा क्रेशर प्लांट और कटर प्लांट है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मानक के ही क्रेशर प्लांट चलाया जा रहा है। भगोती देई गांव के तीनों तरफ क्रेशर प्लांट लगाया गया है। गर्मी के मौसम में तो धूल घरों और छतों तक पहुंच जा रही है। रात के मौसम में छत सोना मुश्किल हो गया है और बढ़ते डस्ट की वजह से ग्रामीण टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। यही नहीं, लोग कुछ दिनों में गांव को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनी रही तो सोनपुर घाटी में इतना डस्ट उड़ रहा है कि दिन रात जैसा दिखाई दे रहा है। लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर सड़क पर नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सोनपुर घाटी से लेकर सरसवा पर नहर तक सड़क के किनारे धूल और कटर प्लांट का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर फसल भी बर्बाद हो रही है और पेड़ों पर तो फल भी नहीं लग रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी मौके पर आकर देखकर समस्या का समाधान करे, नहीं तो हम ग्रामीण बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही पत्र के माध्यम से ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत कराया है। हमारे गांव में बहुत समस्या है। सबसे पहली समस्या है प्रदूषण का। यहाँ पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सॉइल प्रदूषण, तीनों प्रदूषण से हम लोग घिरे हुए हैं। एक गांव 10 साल के बाद उजड़ जाएगा। यहाँ सभी लोग जो है टीबी के मरीज हो जाएंगे प्रदूषण से। खाने के लिए अन्न नहीं साफ सुथरा बचेगा, सब प्रदूषित अन्न मिलेगा। और क्या चाहते हैं आप जो है सड़क पर आकर ये भगोती देई सोनपुर घाटी में 5 मिनट तक कोई अधिकारी खड़ा हो जाए तो हम कहते हैं कि वो जो है पूरा शरीर उसका गर्दा से घिर जाएगा और आने जाने वालों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कायदे से रोज एक्सीडेंट हो रहा है प्रदूषण के कारण। हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसको तत्काल ध्यान में लेकर जिसके द्वारा प्रदूषण हो रहा है उस पर कंट्रोल करे और सड़क के किनारे जो धूल बालू गिट्टी गजा है दोनों तरफ से लाइनिंग करवाए और रोज प्लांट वालों से पानी छिड़कवाए, जिससे कि प्रदूषण की समस्या हल हो सके। जो कटर प्लांट है यहाँ पर इकट्ठा हुआ प्रदूषण के खिलाफ। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे गांव का प्रदूषण 1% कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी लोग काफ़ी ग्रसित हुए हैं। और हम लोग की लाइफ आयु जो थी 10 साल बढ़ने की जगह 10 साल कम भी हो गई है, जिसके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पब्लिक आई है और कितना प्रदूषण इकट्ठा हो रहा है। हम लोग हमेशा शाम को आते हैं और बिना चश्मे के, बिना मास्क के हम लोग यहाँ से गुजर भी नहीं सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्या हो रही है। इसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए, अथवा हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप किसी और व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी समस्या हो रही है। अगर हम लोग शाम को खाना बनाते हैं तो खाने के समय भी हम लोगों का जो है कि उसमें कंकड़, ईटा, ये मिट्टी आ जाता है और यहाँ पर एक ओजोन लेयर और बोलते हैं क्रोमोजोन लेयर की तरह इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ एक दूर के हम लोग देख भी नहीं सकते और एक्सीडेंट की काफ़ी समस्याएं बढ़ चुकी है। आए दिन यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट होते जा रही है और हमारे गांव की एक बालिका का देहांत भी हो चुका है। और इसके कारण कि हम लोग क्या कर सके कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग इसमें हस्तक्षेप करें और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इस प्रदूषण को कम किया जाए और प्लांट के ऊपर एक कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, ताकि वो लोग इस जो यहाँ पे पॉल्यूशन उड़ रहा है, एयर पॉल्यूशन उड़ रहा है, हो रहा है, उसे कम कर सके और वो लोग अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से चले, ताकि किसी ग्रामवासी को परेशानी ना हो। प्रदूषण हो रहा है कि सब प्लांटों से ये लोग पानी कभी नहीं चला रहे हैं और रोड के सटे हुए प्लांट सब लग गए। गांव से 2 किलोमीटर मानक की दूरी होना चाहिए, लेकिन गांव के वासी कोई बोला नहीं। उस समय जनता ने अपना खेत किसी तरह बेच दिया, इन लोगों ने गांव से सटे हुए प्लांट लगा दिए हैं और प्रदूषण इतना उड़ रहा है कि सर मेरा 3 एकड़ गुलाब की खेती बगल में मैं किया हूँ। आज के 2 साल पहले जब तक ये प्लांट नहीं था, मैं साल में 3 एकड़ खेत से 12 से 15 लाख रुपया साल में बचत करता था, लेकिन इस समय ये स्थिति हो गई है मैं लीज पर लेके 15,000 रुपया बीघे का खेत, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। लीज पर गांव के आदमियों का, बड़े लोगों का खेत लिया हूँ मैंने 4 एकड़, उसी में 3 एकड़ अपना फूल की खेती किया हूँ। उससे आज मेरी ये स्थिति हो गई है कि हम खाने के लिए असमर्थ हैं। मेरे फूल पर पूरे गर्दे, धूल से, पूरा डस्ट से वो फूल दुबा गया है। हमारा जो है आर्थिक स्थिति डाउन हो गया है।
आज हम लाख 2 लाख का मुंह नहीं देख पाए नहीं। हम आज के 1.5 साल पहले 2 साल पहले हम साल में 10 से 12 लाख रुपए सारे खर्च के बाद किसानों के खेत का पैसा देने के बाद मैं बचा लेता था। अब घर बनवाया हूँ गांव से, ये प्लांट जो सब लगी है इसको 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर है और मेन रोड से सटा हुआ है। यहाँ से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल बगल में है, लेकिन डस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई इसको रोकने वाला नहीं है। हम लोग इतना ग्रसित हो गए हैं। गांव के बच्चे आते हैं, कोचिंग करने के लिए परेशान है, बच्चे जाने के लिए, अगर कोचिंग करने जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जा रहा है।